हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह के प्रथम लेसन का चौथा हिस्सा, किस प्रकार जर्मन भेदिये ने आंशिक सैनिकों से मुकाबला किया और किस प्रकार सिखों ने उनको धूल चटाई और किस प्रकार लहना सिंह घायल हुआ। तो उसके पश्चात हम आज पढ़ेंगे इसका पांचवा पार्ट, पांचवा हिस्सा। तो पढ़ते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति की यानी पिछली जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाती हैं, यानी कि स्पष्ट हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं, यानी कि जो जन्म आजीवन जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं, अच्छी या बुरी, वो एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी कि सब कुछ बहुत ही स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अर्थात जो प्रथम पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था, एक लड़का और लड़की जो अमृतसर के बाज़ार में मिलते हैं, उस दशा का वर्णन। तो वो बातें लहना सिंह को याद आ रही है, जो कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि सगाई अर्थात तेरा रिश्ता तय हो गया, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू, यानी कि सिर पे ओढ़ने का एक वस्त्र, ओढ़नी। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, यानी कि वह बहुत ही उदास हुआ, मायूस हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? फिर कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, यानी कि उस 8 वर्ष की लड़की का ध्यान ही नहीं रहा जो उसे कभी अमृतसर के बाज़ार में मिली थी। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं, ये चीज़ भी उसे याद नहीं है। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने, यानी कि ज़मीन का कोई विवाद है उसकी पैरवी करने के लिए वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली थी कि फ़ौज लाम पर जाती है। लाम पे जाना है, अर्थ है लड़ाई पे जाना। फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ या शीघ्र चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। आगे है, जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से, यानी कि उस मंडली में से, उस ग्रुप में से निकल कर आया, बोला
लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहना आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई हो गई। धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, यानी कि वह मूर्छित हुआ था और उसकी मूर्छा खुली। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था सौपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, अर्थात किस्मत ही फूट गई, किस्मत ही खराब है। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मतलब होता है स्वामी भक्ति। नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों यहाँ आंचलिक शब्द है जिसका अर्थ होता है औरतों से, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया, अर्थात सभी के सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे अपना आंचल, अपना पल्लू पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी का मतलब होता है घर के अंदर का हिस्सा, अंदर का घर। ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था लहना का सिर अपनी गोदी में रखे। वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर दे, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में, आषाढ़ का महीना, हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने इसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे, अर्थात उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो ये था आपका प्रथम लेसन जो आज कंप्लीट हुआ है। इस बुक के जो अभ्यास प्रश्न पीछे कुछ दिए गए हैं, आप सभी उन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं ये दोनों ही आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।